पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। अपनी आजादी की जंग के लिए अब तक बलूचिस्तान की लड़ाई पहाड़ों और मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह आग समंदर तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया है, तस्वीरों के साथ बाकायदा, कि उन्होंने अपनी नेवल विंग बना ली है और ग्वादर के पास पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को उन्होंने निशाना बनाया है। तो क्या पाकिस्तान अब समंदर में भी अपनी पकड़ खो रहा है? इस वीडियो में करते हैं इसी खबर की बात। बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान प्रांत का ग्वादर बंदरगाह, जो चीन के लिए किसी सपने जैसा है, वहां बलूच विद्रोही खुलेआम हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी पर हुआ यह हमला कोई सामान्य घटना नहीं है। यह दिखाता है कि विद्रोहियों के पास अब बेहतर तकनीक और समुद्री इलाकों की गहरी बारीक जानकारी है। मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर समंदर ही सुरक्षित नहीं रहा तो चीन के साथ उनका अरबों का व्यापारिक प्रोजेक्ट सीपीसी खतरे में पड़ जाएगा। बलूचिस्तान की तरफ से हक्काल के हवाले से जारी की गई ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से बलूच लड़ाके बेधड़क होकर पाकिस्तान के नेवी सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। अचानक हुए हमले से पाकिस्तान की कायर फौज के ये सैनिक घबराकर बीच समंदर की गहराइयों में कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन बलूच विद्रोही के हमले से इन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। दूसरी ओर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब अपनी नेवल विंग बनाने का ऐलान कर दिया है। इस ऑपरेशन में बीएलए ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ललकारते हुए कहा कि अब हम तुम्हें समंदर में भी टिकने नहीं देंगे। यह पहली बार है जब किसी विद्रोही गुट ने इतने बड़े स्तर पर समुद्री हमले को अंजाम दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का खुफिया तंत्र और मुनीर की आर्मी क्या कर रही थी? ग्वादर जैसे सुरक्षित जोन जिसे माना जाता है, वहां हमला होना यह साबित करता है कि बलूच विद्रोही अब अदृश्य होकर भी प्रहार करने में सक्षम है। यह हमला पाकिस्तान की उस रणनीति पर तमाचा है जिसमें वो दावा करते थे कि बलूच आंदोलन दम तोड़ रहा है। बलूचिस्तान का यह समुद्री विद्रोह पाकिस्तान की सत्ता के लिए नया ब्लैक होल साबित हो सकता है। अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रही तो न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा बल्कि चीन का ग्वादर पोर्ट वाला सपना भी चकनाचूर हो सकता है। तो एक तरफ दुनिया का सरपंच बनने वाला पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग को खत्म कराने के लिए सीज फायर कराने की अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। भले ही वो बातचीत फेल हो जाती है, लेकिन अपने आप को नोबेल का दावेदार बताता है, लेकिन ना तो उससे अफगानिस्तान का मोर्चा संभल पा रहा है और ना ही उसके घर के बलूच विद्रोहियों को वो चुनौती दे पा रहा है। वो दोनों ही फ्रंट पर मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है।